अक्सर मातृ अधिकरण के तौर पे माना जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आयकर अपीलीय अधिकरण अपने आदर्श मोटो निष्पक्ष सुलभ सत्वर न्याय से सतत प्रेरणा प्राप्त करता है। इसी ध्येय को सन्मुख रखते हुए 126 की सैंक्शन स्ट्रेंथ के सामने 80 सदस्य होने के बावजूद मामलों का निपटापन यथासंभव तत्परता से किया जाता है। हमारे इन्हीं प्रयासों के एक सुखद परिणाम के तौर पर आईटीएटी आज उन चुनिंदा न्यायिक संस्थाओं में से एक है जहां मामलों के निपटान की दर नए मामलों की फाइलिंग की दर से अधिक है। न्यू टैक्स लिटिगेशन पॉलिसी के अंतर्गत जब भारत सरकार द्वारा विवादित कर राहत की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई, अधिकरण द्वारा ऐसी अपीलों को तत्काल छांटकर अलग किया गया और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी अपीलों का निपटान का प्रारंभ कर दिया। हमारा प्रयास है कि अपनी क्षमता से हम इस भव्य एवं गौरवशाली संस्थान के यश में कुछ और वृद्धि करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी मिसाल कायम करें जिससे वे स्वयं को गौरवपूर्ण महसूस कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपदा को अवसर में बदलने का जो गुरु मंत्र आपने देश को दिया, एक सुखद परिणाम के तौर पर आईटीएटी आज उन चुनिंदा न्यायिक संस्थाओं में से एक है जहां मामलों के निपटान की दर नए मामलों की फाइलिंग की दर से अधिक है। न्यू टैक्स लिटिगेशन पॉलिसी के अंतर्गत जब भारत सरकार द्वारा विवादित कर राहत की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई, अधिकरण द्वारा ऐसी अपीलों को तत्काल छांटकर अलग किया गया और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी अपीलों का निपटान का प्रारंभ कर दिया। हमारा प्रयास है कि अपनी क्षमता से हम इस भव्य एवं गौरवशाली संस्थान के चुनौती के तौर पर स्वीकार करते हुए पिछले 2 सालों में इस दिशा में किए जा रहे प्रयास अब साकार रूप लेने लगे हैं। कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी में भवन निर्माण हेतु भूमि प्राप्त की जा चुकी है और अहमदाबाद में भी प्रयास जारी है। लखनऊ में भवन निर्माण दिन है। उत्तराखंड की जनता को जस्टिस एट डोर स्टेप प्रदान करने के लिए देहरादून में आईटीएटी की बेंच की शुरुआत की है। एनबीसीसी द्वारा दिल्ली पीठ हेतु बनाए जाने का कार्य भवन का कार्य प्रगति में है। जयपुर पीठ अपने स्वयं के भवन में कार्यरत है। वर्ष 2018 में वाराणसी सर्किट बेंच के उद्घाटन तथा वर्ष 2019 में बेंगलुरु पीठ के भवन का लोकार्पण आपके कर कमलों से होने के पश्चात आज उन परिस्थितियों का एक सुखद संयोग उपस्थित हुआ है। पिछले 50 वर्षों से किरायों के भवनों में कार्यरत रहने वाले कटक पीठ के अपने स्वयं के कार्यकाल सह आवास परिसर का उद्घाटन भी आज आपके कर कमलों से होने जा रहा है। इस अवसर पर इस कार्यालय परिसर हेतु जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। 17 करोड़ के कुछ अधिक लागत वाली इस परियोजना के लिए यथासमय आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार बधाई की पात्र है, जिसका श्रेय माननीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को भी जाता है, जो वर्ष 2070 में इस परियोजना के भूमि पूजन का भी अभिन्न अंग रहे हैं। आज के शुभ अवसर पर आप सभी के साथ साथ मैं उन सभी व्यक्तियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिनके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग के बिना इस परियोजना का सफल होना असंभव था। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा श्री नवीन पटनायक जी एवं माननीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए आगामी परियोजनाओं को साकार करने में प्रेरणादायक होगी। अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमें प्रोत्साहन देने के लिए, यहां उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि इस शुभ अवसर पर संबोधित करें और मार्गदर्शन प्रदान करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदरणीय नवीन बाबू, भारत सरकार में मंत्री मित्रवर धर्मेंद्र प्रधान जी, आईटीएटी के प्रेसिडेंट श्री भट्ट, विधि विभाग के सचिव श्री अनूप मेहंदी रत्ता, अन्य सभी ट्राइब्यूनल के सम्मानीय मेंबर्स और कटक में उपस्थित मेरे सारे वकील मित्र, सीए मित्र,
इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स, आप सबों का अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे लिए बहुत सुखद अनुभूति है कि इस परिसर के शिलान्यास में मैं उपस्थित था और आज आपके कर कमलों से इसके उद्घाटन में भी मैं उपस्थित हूं। जैसा माननीय भट्ट जी ने बताया, मैं नवीन बाबू को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस समय ये बिल्डिंग बनाने का आग्रह हुआ तो उन्होंने बहुत त्वरित गति से जमीन को अलॉट किया था। ये एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है और इससे अपने देश की जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को और मजबूत करने में सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री जी, आप हम लोग के लिए बहुत संतोष का विषय है कि जो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसने अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह बनाई है। 1941 से चल रहा है। इनकम टैक्स के डिस्प्यूट एडजुडिकेशन में फैक्ट पर यह लास्ट कोर्ट है और इसके ऊपर फिर लॉ पॉइंट पर रेफरेंस वगैरह होते हैं। इसलिए आज मुझे आपको बताते हुए बहुत संतोष होता है, एक कानून मंत्री के रूप में और एक कानून के जानकार के रूप में, कि इनकम टैक्स के लॉ के एवोल्यूशन में आईटी के निर्णयों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है और आज भी वर्षों से उनके द्वारा दिए गए निर्णय बहुत ही मील के पत्थर हैं, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत एप्रिसिएशन से रखा है, देखा है। इसीलिए आज बहुत जरूरत थी कि हम अपने इस अच्छे ट्राइब्यूनल सिस्टम के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें और उसी दिशा में जैसा बताया गया कई जगह प्रयास चल रहा है, हम लोग का सहयोग होता है और आज कटक है, आगे भी इसको और विस्तारित करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति का लाभ लेकर जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स और टैक्स एडजुडिकेटर्स सुन रहे हैं, उनको यह बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में पूरे इनकम टैक्स सिस्टम को किस तरह से और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की गई है। मैं दो तीन बात ये कहना चाहूंगा कि जो पूरा ई असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि आज फेसलेस असेसमेंट होता है और उसके प्रकार से और उसमें गति आती है, तेजी आती है और निर्णय की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरह का एक आपने बहुत ही ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया है और जिस तरह से आपने देश के सारे टैक्स पेयर्स को आह्वान किया कि देश के विकास के लिए आपका ईमानदारी से टैक्स देना जरूरी है, वो भी अपने आप में बहुत दिखाई पड़ता है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जब हम लोगों ने आज चर्चा होती है, 4 वर्ष हो गए उस डिमोनेटाइजेशन की बात होती है, लेकिन एक बात ये बताना बहुत जरूरी है कि 3 लाख लोगों ने जिन्होंने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे और जो टैक्स नेट से बाहर थे, उन लोगों ने वॉलंटरी इनकम टैक्स कंप्लायंस के लिए तैयारी की और उन्होंने 2 लाख लोग जो आइडेंटिफाइड हुए, 6,531 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया। तो ये अपने आप में ईमानदारी से टैक्स पेमेंट करने की जो एक इंसेंटिव हुआ, ये उसका बहुत बड़ा परिणाम है। आपकी सरकार के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स के भी जो उनका बेस कॉर्पोरेट टैक्स था, उसको भी 30 से 22% किया गया है और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 25 से 15 किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि जीएसटी में देखिए, कोविड के बावजूद हम 1 लाख करोड़ के रिटर्न पर फिर पहुंच गए। इनकम टैक्स में अधिक लोग जुट रहे हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी से अधिक से लोग टैक्स दें, डिस्प्यूट्स का स्कोप कम हो, फिर भी डिस्प्यूट्स हो तो उसके लिए रोबस्ट मैकेनिज्म उनके ग्रीवेंसेस को सेटल करने का होना चाहिए। और ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि आईटी ने समय के अनुसार अपनी सोच में बदलाव किया है और सरकार के द्वारा जो नए नए नियम, कानून, सिस्टम लाए गए, उसको भी अपहोल्ड किया है। अभी भट्ट साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कैसे वो उनके द्वारा डिजिटल फाइलिंग, डिजिटल हियरिंग के लिए प्रोत्साहन किया गया। प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि इस कोविड में वर्चुअल मोड से
24 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच में 25 लाख केसेस की सुनवाई हुई है। बाकी का आंकड़ा हम और इकट्ठा कर रहे हैं, वो बढ़ेगा ही 25 लाख केसेस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8,632 केसेस सुनवाई किया, हाई कोर्ट ने 6,88,318 केसेस की सुनवाई किया और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने 19,33,492 केस की सुनवाई किया। और जहां तक बताया भट्ट जी ने, जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 8,000 वर्चुअल अपील आईटीएटी के द्वारा सुनवाई किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुमति से मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने डिजिटल इंडिया को एक व्यापक क्षितिज दिया है। डिजिटल इंडिया इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम फॉर द इंटायर कंट्री। तो बाकी तो डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होती ही हैं, लेकिन कोविड का एक अवसर आया एक चुनौती के रूप में कि हाउ कैन वी इक्विप आवर डिजिटल इकोसिस्टम फॉर ग्रेटर गुड। और आज इससे अच्छे संतोष की बात क्या हो सकती है कि आप दिल्ली में उपस्थित हैं और हम दूर कटक के बिल्डिंग को भी डिजिटली इनॉग्रेट कर रहे हैं। डिजिटल सुनवाई हो रही है, डिजिटल एजुकेशन हो रहा है, ई फाइलिंग हो रही है। तो ये देश, और जिस तरह से अभी आपके निर्देश पर हम लोगों ने पूरे ये गाइडलाइन को लिबरलाइज किया है कि वर्क फ्रॉम होम होगा और बाकी वर्क फ्रॉम एनीवेयर को आपने प्रमोट किया है, तो आई सी ए टेक्टोनिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन द होल डिजिटल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो आज के दिन प्रधानमंत्री जी, मैं हृदय से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने ये सोचा कि आप स्वयं करें। आपके उद्घाटन से पूरे आईटीएटी मूवमेंट को एक बहुत प्रोत्साहन मिला है और उड़ीसा के हमारे मित्र जरूर इससे और खुश होंगे और ये आईटीएटी का बहुत ही एक रोबस्ट ट्राइब्यूनल बनेगा। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर। मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नवीन पटनायक जी से आईटीएटी कटक के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर अपने वक्तव्य के लिए अनुरोध करता हूं। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Union Minister for Law and Justice Shri Ravi Shankar Prasad ji, Honorable Union Minister for Petroleum and Steel Shri Dharmendra Pradhan ji, President of the Income Tax Appellate Tribunal Justice Shri P.P. Bhatt ji, ladies and gentlemen and dignitaries. It is a happy occasion for me to witness the inauguration of a modern state-of-the-art office cum residential complex of the Income Tax Appellate Tribunal, Cuttack branch, which is being inaugurated by our Honorable Prime Minister. I understand this is the third building complex for IT-80 benches in India and the first in the eastern part of our country. It may be recalled that the Cuttack bench was established way back in 1970 with the active involvement of late Biju Patnaik. The government of Odisha has always been supportive of the development of IT-80 Cuttack bench, which includes provision for free land for this complex. In the last 50 years, the Cuttack bench of IT-80 has been playing an important role in the disposal of cases. And with the new infrastructure and IT facilities of e-courts, I believe we will have quick disposal of income tax appeal cases, not only from Odisha, but also cases belonging to Ranchi, Patna and Guwahati benches. I would like to congratulate the President of IT-80 and the other agencies involved in speedy completion of this complex. Thank you. Bande Utkal Janani. धन्यवाद सर।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कृपया रिमोट दबाकर ITAT कटक के नए भवन परिसर का लोकार्पण करें। Namaste. Welcome to the new ultra-modern building complex of Income Tax Appellate Tribunal Cuttack, which is just now inaugurated by our Honorable Prime Minister of India. This complex has courtroom which could accommodate 50 people, e-court for conducting of virtual hearings and all other information technology-based infrastructure. On the ground floor, the visitors are greeted by an attractive reception counter. As we move up, the first floor has an ultra-modern record room, office of registry and space for Tax Bar Association and Chartered Accountants Library. The second floor has a modern courtroom, a members lounge and library, an e-court fitted with latest technology and a comfortable waiting lobby for visitors and litigants. The third floor has a well-furnished conference hall, office chambers for the members and space for income tax office for the departmental representatives. This state-of-the-art building complex has residential quarters for members and staff, which makes it a self-sufficient complex for an independent quasi-judicial body. सर, भवन परिसर के लोकार्पण के लिए आपका हार्दिक आभार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रिमोट द्वारा ई-बुक का विमोचन करें। धन्यवाद सर। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि इस शुभ अवसर पर अपने ओजस्वी विचारों तथा प्रेरक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। जय जगन्नाथ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी रविशंकर प्रसाद जी, उड़ीसा की धरती के ही संतान और मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट ऑनरेबल जस्टिस पीपी भट्ट जी, उड़ीसा के सांसदगण, विधायकगण, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और साथियों, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद के साथ इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT की कटक बेंच आज अपने नए और आधुनिक परिसर में शिफ्ट हो रही है। इतने लंबे समय तक किराए की बिल्डिंग में काम करने के बाद अपने घर में जाने की खुशी कितनी होती है, इसका अंदाजा आप सभी के प्रफुल्लित चेहरों को देखकर भी मुझे लगता है। खुशी के इस पल में बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कटक की ये बेंच अब ओडिशा ही नहीं बल्कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के
लाखों टैक्स पेयर्स को आधुनिक सुविधा देगी। नई सुविधाओं के बाद ये बेंच कोलकाता जोन की दूसरी बेंचेस की भी पेंडिंग अपील्स का निपटारा करने में सक्षम हो पाएगी। इसलिए उन सभी करदाताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको इस आधुनिक परिसर से नई सुविधा मिलेगी, तेजी से सुनवाई का रास्ता खुलेगा। साथियों, आज का ये दिन एक और पुण्य आत्मा को भी स्मरण करने का है, जिनके प्रयासों के बिना आईटी एपलेट ट्रिब्यूनल कटक बेंच का यह स्वरूप संभव नहीं था। ओडिशा के लिए, ओडिशा के लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहे बीजू पटनायक जी, बीजू बाबू को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। मैं मौजूदा टीम को बधाई देता हूं जो देश भर में अपना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुटी है। मुझे बताया गया कि कटक से पहले बेंगलुरु और जयपुर में पहले ही आपके अपने कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुके हैं। वहीं दूसरे शहरों में भी नए कॉम्प्लेक्स बनाने या पुरानों को अपग्रेड करने का काम आप तेजी से कर रहे हैं। साथियों, आज हम टेक्नोलॉजी के जिस दौर में पहुंच रहे हैं, वहां पूरे सिस्टम का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर हमारे न्याय तंत्र में आधुनिकता, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ने देश के नागरिकों को नई सहूलियत देना शुरू किया है। निष्पक्ष, सुलभ, सत्वर न्याय के जिस आदर्श को लेकर के आप चले हैं, वो आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी समाधानों से और सशक्त होगा। ये संतोष का विषय है कि आईटी एपलेट ट्रिब्यूनल देश भर की अपनी बेंचेस को वर्चुअल हियरिंग के लिए भी अपग्रेड कर रहा है। और जैसे अभी श्रीमान पीपी भट्ट ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में काम ये कोरोना कालखंड में भी हुआ, वर्चुअल हुआ। और रविशंकर जी तो पूरे देश का एक बड़ा ब्यौरा दे रहे थे। साथियों, गुलामी के लंबे कालखंड ने टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर दोनों के रिश्तों को शोषित और शोषक के रूप में ही विकसित किया। दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारी जो टैक्स व्यवस्था रही, उसमें इस छवि को बदलने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, वो उतने नहीं किए गए। जबकि भारत में पुरातन काल से ही टैक्स के महत्व और लेन देन को लेकर बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बरसत हरसत सब लखे, बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। तात्पर्य यह है कि जब बादल बरसते हैं तो उसका लाभ हम सभी को दिखाई देता है, लेकिन जब बादल बनते हैं, सूर्य पानी को सोखता है, तो उससे किसी को तकलीफ नहीं होती। इसी तरह शासन को भी होना चाहिए। जब आम जन से वो टैक्स ले,
तो किसी को तकलीफ न हो, लेकिन जब देश का वही पैसा नागरिकों तक पहुंचे तो लोगों को उसका इस्तेमाल अपने जीवन में महसूस होना चाहिए। बीते वर्षों में सरकार इस विजन को लेकर ही आगे बढ़ी है। साथियों, आज का टैक्स पेयर पूरी टैक्स व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव और पारदर्शिता का साक्षी बन रहा है। जब उसे रिफंड के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता, कुछ ही सप्ताह में उसे रिफंड मिल जाता है, तो उसे पारदर्शिता का अनुभव होता है। जब वो देखता है कि विभाग ने खुद आगे बढ़कर वर्षों पुराने विवाद को सुलझा दिया है, उसे विवाद से मुक्ति दिलाई है, तो उसे पारदर्शिता का अनुभव होता है। जब उसे फेसलेस अपील की सुविधा मिलती है, तब वो टैक्स ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा महसूस करता है। जब वो ये देखता है कि इनकम टैक्स लगातार कम हो रहा है, तब उसे टैक्स ट्रांसपेरेंसी ज्यादा अनुभव होती है। पहले की सरकारों के समय शिकायतें होती थी, टैक्स टेररिज्म, चारों तरफ यही शब्द सुनाई देता था, टैक्स टेररिज्म। आज देश उसे पीछे छोड़कर टैक्स ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहा है। टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी का ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम रिफॉर्म कर रहे हैं रूल्स में, प्रोसीड्यूर्स में, और इसमें टेक्नोलॉजी की भरपूर मदद ले रहे हैं। हम परफॉर्म कर रहे हैं साफ नीयत के साथ, स्पष्ट इरादों के साथ, और साथ ही साथ हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के माइंडसेट को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। साथियों, आज देश में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स 0 है। इसका बहुत बड़ा लाभ निम्न मध्यम वर्ग के हमारे आज के नौजवानों को मिल रहा है। इस वर्ष बजट में इनकम टैक्स का जो नया विकल्प दिया गया है, वो और भी सरल है और टैक्स पेयर को अनावश्यक तनाव और खर्च से बचाता है। इसी तरह विकास की गति तेज करने के लिए भारत को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती की गई। देश में ही लाखों युवाओं को रोजगार देने वाली मौजूदा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया है। देश मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स रेट 15% किया गया है। भारत के इक्विटी मार्केट में निवेश बढ़ाने के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को भी खत्म किया गया है। जीएसटी से भी दर्जनों टैक्स का जो जाल था वो कम हुआ है और ज्यादातर सामान और सेवाएं, उन सेवाओं में टैक्स की दर भी बहुत कम हुई है। साथियों, आज से 5-6 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि अगर इनकम टैक्स कमिश्नर करदाताओं को अगर 3 लाख रुपए तक की रिलीफ देते थे तो उसे आईटी-एटी में चैलेंज किया जाता था।
इस लिमिट को हमारी सरकार ने 3 लाख से बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए कर दिया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में वही केस जाते हैं जहां कम से कम 2 करोड़ रुपए का टैक्स अपील का विषय हो। इन प्रयासों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ा ही है, अनेक संस्थाओं पर विवादित केसों का बोझ भी कम हुआ है। साथियों, टैक्स में कमी और प्रक्रिया में सरलता के साथ साथ जो सबसे बड़े सुधार किए गए हैं वो ईमानदार टैक्स पेयर की गरिमा से जुड़े हैं, उनको परेशानी से बचाने से जुड़े हैं। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां टैक्स पेयर के अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को कोडिफाई किया गया है, उनको कानूनी मान्यता दी गई है। टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर करने वाले के बीच विश्वास बहाली के लिए, पारदर्शिता के लिए ये बहुत बड़ा कदम रहा है। जो व्यक्ति अपना श्रम, अपना पसीना देश के विकास में लगा रहा है, अनेक देशवासियों को रोजगार दे रहा है, वो हमेशा सम्मान का अधिकारी है। और मैंने 15 अगस्त को लाल किले से भी बड़े आग्रह और सम्मान के साथ इस बात का जिक्र किया था। देश के वेल्थ क्रिएटर की जब मुश्किलें कम होती हैं, उसे सुरक्षा मिलती है, तो उसका विश्वास देश की व्यवस्थाओं पर और ज्यादा बढ़ता है। इसी बढ़ते विश्वास का परिणाम है कि अब ज्यादा से ज्यादा साथी देश के विकास के लिए टैक्स व्यवस्था से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार किस तरह टैक्स पेयर्स पर भरोसा करके चल रही है, इसका एक और उदाहरण मैं आज आपको देना चाहता हूं। साथियों, पहले व्यवस्था ऐसी थी कि देश में जितने भी लोग या कारोबारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, उनमें से अधिकांश को आयकर विभाग की स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार की सोच ये है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है, उस पर पहले पूरी तरह विश्वास करो। इसी का नतीजा है कि आज देश में जो रिटर्न फाइल होते हैं, उनमें से 99.75% बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिए जाते हैं। सिर्फ 0.25% मामलों में ही स्क्रूटिनी कराई जा रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो देश के टैक्स सिस्टम में आया है। साथियों, देश में हो रहे टैक्स रिफॉर्म्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आप जैसे ट्रिब्यूनल की भूमिका बहुत अहम है। आपको भी जिस प्रकार से आपने वर्चुअल समय का उपयोग करते हुए चीजों को आगे बढ़ाया है, मुझे विश्वास है जिस प्रकार से हम फेसलेस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, आप भी उस पर सोचेंगे कि फेसलेस असेसमेंट और अपील की तरह ही आईटी एपलेट ट्रिब्यूनल भी, क्या हम फेसलेस की दिशा में कदम रख सकते हैं क्या? फिजिकल हियरिंग के बजाय क्या ई हियरिंग को प्राथमिकता दी जा सकती है? कोरोना काल में दी गई है, आगे बढ़ाई जा सकती है। साथियों, कोरोना के इस काल में हम सभी का अनुभव है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सारे काम उतने ही पारदर्शी और प्रभावी तरीके से हो पा रहे हैं। आज जब आप देश भर की बेंचेज में
आधुनिक सुविधाओं से युक्त परिसरों को निर्माण कर रहे हैं, तो ये रिफॉर्म्स आपके लिए मुश्किल नहीं है। इससे टैक्स पेयर का समय, धन और ऊर्जा बचेगी। विवादों का निपटारा भी तेजी से हो पाएगा। साथियों, विद्वान कह गए हैं, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, संगमूलम महाबलम। न्याय सुराज्य का मूल होता है और संगठन महाशक्ति की जड़ है। इसलिए न्याय और संगठन की शक्ति को आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। भारत में एक के बाद एक हो रहे रिफॉर्म्स, श्रृंखला चल रही है रिफॉर्म्स के, इसके पीछे भी यही प्रेरणा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के संगठित प्रयासों से हमारे सभी प्रयास सफल होंगे। आईटी एपेलेट ट्रिब्यूनल से जुड़े सभी साथियों को, सभी ओडिशा वासियों को फिर से इस आधुनिक परिसर के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को दीपावली सहित आने वाले सभी त्योहारों की मंगल कामनाएं। और एक बात जरूर मैं कहूंगा कि कोरोना के काल में हमें कोरोना को लाइट नहीं लेना है। ऐतराज बरतने की जो छोटी छोटी बातें हैं, मास्क पहनना, डिस्टेंस बनाए रखना, साबुन से हाथ धोना, मैं उड़ीसा वासियों से इस बात का जरूर आग्रह करूंगा। और उड़ीसा कला संस्कृति की एक बड़ी तपोभूमि है, तपस्या भूमि है। आज मंत्र गूंज रहा है, वोकल फॉर लोकल। हिंदुस्तान के हर कोने में, हिंदुस्तान हर कोने की चीज जिस पर मेरे देशवासियों का पसीना है, जिसमें मेरे देशवासियों के नौजवानों की टैलेंट है, हम उन्हीं चीजों का आग्रह रखें, लोकल खरीदने का आग्रह रखें। हिंदुस्तान की मिट्टी से, हिंदुस्तान के पसीने से तरबतर चीजों को खरीदने का आग्रह रखें। ये बात मैं भगवान जगन्नाथ जी की धरती से उड़ीसा को भी कहना चाहूंगा, देशवासियों को भी कहना चाहूंगा, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर दिवाली। और सिर्फ दिवाली नहीं, हम तो चाहेंगे 365 दिन दिवाली मने और 365 दिन हम लोकल ही लेते चले। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारे मेहनतकश लोगों के पसीने में वो ताकत है कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।